अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेक्चर नंबर 29 में पढ़ा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो आज का आपका टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स है। अगर आप गैमीट्स की बात करें तो दो तरह के गैमीट्स होते हैं, एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट्स आर कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमीट्स आर कॉल्ड एग्स। अब ये पैदा कहाँ पे होते हैं? अगर आप मेल के अंदर देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोनेड्स। एक गोनेड जो मेल गोनेड है दैट आर कॉल्ड टेस्टिस एंड फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज। तो इंसानों के अंदर या किसी भी एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर गोनेड्स पाए जाते हैं और गोनेड्स की दो टाइप्स हैं। एक मेल गोनेड है और एक फीमेल गोनेड है। मेल गोनेड की बात करें तो मेल गोनेड के अंदर आते हैं टेस्टिस और फीमेल के अंदर आती हैं ओवरीज। तो इसमें टेस्टिस के अंदर स्पर्म पैदा होता है और ओवरीज के अंदर एग्स पैदा होते हैं। जब स्पर्म और एग मिलेंगे आपस में फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगी, उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म बॉडी बनती है, बॉडी डेवलप होती है। तो इस सारे प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक ओओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे कि नाम से ज़ाहिर है स्पर्म की प्रोडक्शन, ओओजेनेसिस नाम से ज़ाहिर है ओवम या एग की प्रोडक्शन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर आप बात करें, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं, उनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होगा और सबसे पहले डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा? अगर आप देखें, देयर आर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स इन द टेस्टिस, उसके अंदर कोई सेल में डिवीजन होगी और सबसे पहले डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं जो कि 2n है। 2n का ये मतलब है इनके अंदर क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया की दोबारा डिवीजन होगी, इसके अंदर मियोसिस 1 होगी, उसके बाद आपको मिलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 1 होगी और दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो दो जो सेल बनेंगे इन्हें कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर सुन लें, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, उसके बाद एक और मियोसिस होगी दैट इज कॉल्ड मियोसिस 2, उसके बाद स्पर्माटिड बनते हैं दैट आर कॉल्ड स्पर्माटिड्स। यानी कि जो स्पर्म प्रोड्यूस होने से पहले जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड स्पर्माटिड्स। अब उसमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। स्पर्माटिड्स आर नॉन मोटाइल, वो हरकत नहीं कर पाते, कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। उसके अंदर सबसे ऊपर जो हिस्सा है वो हेड कहलाएगा, हेड के बाद इसके अंदर टेल भी मौजूद होती है, दैट इज द शेप ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म की दुम भी होती है, इसका हेड भी होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी इसके अंदर होती है। तो ये मोटाइल होता है, इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं टेस्टिस के अंदर, उसमें सेल डिवाइड होते हैं बड़ी तादाद में और स्पर्मेटोगोनिया बनता है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगी और दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। दी सेल अंडरगो में फिर मियोसिस 2 होगी, स्पर्माटिड बनेंगे। स्पर्माटिड्स आर नॉन मोटाइल, स्पर्माटिड के अंदर चेंजेस आएंगी, उसके बाद न्यू आपके पास स्पर्म प्रोड्यूस होगा। स्पर्म कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी तरह ओओजेनेसिस है। ओओजेनेसिस का मतलब है कि किस तरह से एग्स प्रोड्यूस होते हैं। एग्स आर प्रोड्यूस इन द ओवरीज
अगर आप देखें कुछ ओवरी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको फॉलिकल्स कहा जाता है, जिसके अंदर ओगोनिया सबसे पहले प्रेजेंट मौजूद होते हैं, ओगोनिया। कुछ ओगोनिया से प्राइमरी oocytes बनते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। फिर सुन लें, ओवरी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको फॉलिकल्स कहते हैं, जिसके अंदर ओगोनिया प्रोड्यूस होते हैं। ओगोनिया आर द डिप्लॉयड, some oogonia produce diploid primary oocyte. One of the primary oocyte complete meiosis one, उनमें से एक के अंदर meiosis होती है और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। याद रखें, meiosis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिप्लॉयड सेल कन्वर्ट हो जाता है हैप्लॉइड सेल में। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी, जो छोटा सेल होगा उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, और लार्जर वन को सेकेंड पोलर बॉडी कहते हैं। इसमें एक प्राइमरी फर्स्ट पोलर बॉडी है और उसके बाद एक सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के अंदर meiosis 2 होगी और 2 हैप्लॉइड बनेंगे, सेल बनेंगे, एक सेकेंड पोलर बॉडी और एग सेल बनेंगे। तो एग सेल्स ही मेन चीज़ जो बननी थी। एग और स्पर्म जब मिलते हैं उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद उसके बाद बॉडी बनती है और इंसान डेवलप करता है। फिर सुन लें, आप इंसान की या किसी भी जानवर की जो ओवरी है फीमेल के अंदर, उसके अंदर फॉलिकल्स पाए जाते हैं जिनमें ओगोनिया मौजूद होता है। कुछ ओगोनिया प्राइमरी oocyte बनाते हैं, उसमें से दोबारा meiosis 1 होगी और 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। स्मॉलर सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं और लार्जर वन को सेकेंडरी oocyte कहते हैं। द सेकेंडरी oocyte के अंदर meiosis 2 होगी और प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड सेल्स, दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी एंड एन एग सेल। तो ये डायग्राम अगर आप याद कर लेंगे, इसको अगर आप गौर से देख लेंगे तो आपको तो ऊपर वाला टॉपिक याद हो जाएगा। आपकी बुक का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। डायग्राम में देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मेटोगोनियम 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n, साथ माइटोसिस, उसके बाद meiosis 1, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद meiosis 2, स्पर्माटिड्स, उसके बाद स्पर्म है। इस तरह फीमेल के अंदर देखें, oogenesis में ओगोनियम 2n, प्राइमरी oocyte 2n, सेकेंडरी oocyte 1n, फर्स्ट पोलर बॉडी 1n, उसके बाद दोबारा meiosis 2 हो रही है, सेकेंड पोलर बॉडी बन रही है और उसके बाद एग सेल बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड oogenesis। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज का भी लॉन्ग है, वैसे बोर्ड में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। इसकी डायग्राम अच्छी तरह करें और इसको इस तरह याद करें। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। व्हेन एग एंड स्पर्म आर कंबाइन, देन दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन 2 तरह की होती है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मीन कि ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें स्पर्म और एग बॉडी से आउटसाइड ऑफ द बॉडी आपस में मिलते हैं, और ये प्रोसेस कुछ मछलियों के अंदर, मेंढक के अंदर और कुछ और जो पानी में जानवर पाए जाते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे जानवरों के अंदर हो, जिसमें इंसान भी शामिल है, जिसमें एग और स्पर्म मिलते हैं बॉडी के अंदर, उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद बच्चा डेवलप करता है। फिर उसकी एक और मिसाल ले लें, जो एग है, एग इज़ आल्सो कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसमें स्पर्म और एग मिलते हैं, अंडा बॉडी से बाहर आता है, उसको आप जब रखते हैं मुर्गी के नीचे तो 21 डेज़ के बाद उसमें बच्चा बन जाता है, दैट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंसान के अंदर भी ऐसे एक प्रोसेस है। तो ये सारे डिफरेंट इनका टाइम ड्यूरेशन होता है। मुर्गियों के अंदर ये 21 डेज़ है, इस तरह इंसान में और बाकी जानवरों में डिफरेंट ड्यूरेशन है। तो ये आपने पेज नंबर, आपकी डायरी है, पेज नंबर 84, 85 और 86, ये आपकी डायरी है। 84, 85 और 86, इसके अंदर आपने एक बार रीड करके आपको बता देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड 2n gametes, mother cell, undergo meiosis and form haploid 1n gametes. The male and female gametes, sperm and egg cells are called ova, are produced in specialized organs called gonads. Male gonads are called testes
while female gonads are called ovaries. The production of sperm in testes is called spermatogenesis, and the production of egg cell in ovaries is called oogenesis. उसके बाद spermatogenesis है some cell present in the walls of seminiferous tubules of testes divide repeatedly by mitosis to form large number of diploid spermatogonia. Some spermatogonia produces primary spermatocyte. Each primary spermatocyte undergo meiosis 1 and produce 2 haploid daughter cells called secondary spermatocyte. These cells undergo meiosis 2. In this way, 4 haploid spermatids are produced from each primary spermatocyte. The spermatids are non-motile and many changes occur in them to convert them into motile cell. Motile means हरकत करना. Their nuclei shrink and some structures are formed, e.g. a corner called acrosome, a tail, and a mitochondrial ring. After these changes, the spermatids are called sperms. Oogenesis, some cells of ovary prepare structures called follicle. याद रखें लिखा हुआ some cells, only some cells in which many diploid oogonia are present. Some oogonia produce diploid primary oocytes. One of the primary oocytes complete meiosis 1 and produces 2 haploid cells. The smaller cell is called first polar body and the larger one is called secondary oocyte. The secondary oocytes complete meiosis 2 and produce 2 haploid cells, that is second polar body and an egg cell. उसके बाद fertilization. After the formation of gametes, fertilization occur. There are 2 mechanisms by which, अब 2 तरीके हैं जिसमें fertilization होती है. सबसे पहले external fertilization है. In external fertilization, egg cells are fertilized outside the body. External fertilization occur mostly in aquatic environment. यानी वो जानवर जो पानी के अंदर पाए जाते हैं उनमें ये fertilization होती है. It requires both the male and female animals to release their gametes into their surrounding at the almost same time. इस प्रोसेस में ये ज़रूरी है कि मेल और फीमेल अपने गैमेट्स को एक ही वक्त में पानी के अंदर रिलीज़ करें. जब वो आपस में मिलेंगे फर्टिलाइजेशन होगी और नया एनिमल पैदा होगा. इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमेट्स ड्यू टू एनवायरमेंटल हैजर्ड सच एज प्रीडेटर्स. ख़तरा इसके अंदर ये है कि क्योंकि बहुत जब एग्स मछली एग देती है तो उसके बहुत सारे प्रीडेटर होते हैं, शिकारी होते हैं, अब उसको खा जाते हैं, इसलिए बड़ी तादाद में मछली अंडे देती हैं. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स एंड इन द फर्स्ट 2 ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स फिशेज एंड एम्फीबियंस. मछलियों के अंदर और मेंढक और कुछ और जानवरों के अंदर. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एग सेल्स आर फर्टिलाइज विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल. इट अकर्स इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मेमल्स. रेप्टाइल रेंगने वाले जानवर परिंदों के अंदर और मेमल्स जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. सच एनिमल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं, डेवलपिंग जो बच्चा होगा. आफ्टर फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स मेक प्रोटेक्टिव शेल अराउंड. उसके बाद एक शेल बन जाता है दैट इज़ कवर्ड, जैसे कि अंडे के बाहर होता है. द शेल इज़ रेजिस्टेंट टू वाटर लॉस एंड डैमेज. इन मेमल्स विद एक्सेप्शन ऑफ एग लेइंग मेमल्स द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग into न्यू बेबी टेक प्लेस विद इन द मदर बॉडी. तो माँ के पेट के अंदर ही सारा प्रोसेस होता है. इन दिस केस देयर इज़ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो एंड मदर आल्सो सप्लाइज एवरीथिंग दैट एम्ब्रियो नीड्स. तो ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. शॉर्ट भी आपका आ सकता है कि व्हाट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा. अगर शॉर्ट है तो पहला दूसरा पैराग्राफ, लॉन्ग है तो फिर आपने सारा का सारा लिखना है. तो ये आपका लेक्चर नंबर 29 कंप्लीट है. इसको आपने अच्छी तरह रीड करें, इसकी आरपी भी करें, और जो डायग्राम पेज नंबर आपके 85 पे दी हुई है इसको आपने इसकी आरपी भी करनी है और उसको याद भी करना है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे लेक्चर नंबर 30 में. तब तक अल्लाह हाफ़िज़.